दोस्तों, आप अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस पे अभी वर्क करते हैं या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं। दोनों इस सिचुएशन पे क्या आपके पास इस टाइप का सिस्टम अवेलेबल है क्या, जिसपे आप बहुत ही कम काम करके, बहुत ही कम वर्क करके ज्यादा से ज्यादा अर्निंग यहां से अपनी कर सकते हैं। अगर इस टाइप का सिस्टम आपके पास अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये वीडियो पे आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताई जाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि हम कम से कम वर्क करके ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हैं अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस पे। एक्चुअल पे देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा सीरीज चल रहा है कि आप अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस को स्टार्ट करने, ग्रो करने, स्केल करने के लिए कैसे नीश पे वर्क कर सकते हैं उस पे। ये सीरीज का सेकेंड पार्ट का वीडियो होने वाला है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आप ये वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी जाकर आप इस वीडियो को जरूर चेक करिएगा। कोई भी अगर आप वीडियो को मिस करते हैं सीरीज पे तो जो आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बन पाएगा और फिर बाद में आप जब फ्यूचर पे बिजनेस पे वर्क करेंगे तो वहां पर थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है। इस वीडियो पे हम लोग 4 पॉइंट पे चीजों को क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉब्लम के बारे पे कि एक्चुअल पे प्रॉब्लम क्या होता है, उसका मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट है सिस्टम के बारे पे कि भाई हम लोग यहाँ पर सिस्टम पे कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस पे वर्क करने का। लास्ट पे हमारा एक्शन स्टेप रहेगा, जैसा कि ज्यादातर वीडियोस पे हमारा होता है। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कैसे करनी है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया या न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह हो गए, हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना। तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। देखिए, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है उसको मैं सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करता हूँ। मान लिया जाए ये कोई P4 पर्सन है, वो अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी का बिजनेस रन करता है, लेकिन ये अपने बिजनेस पे मल्टीपल सेगमेंट पे काम कर रहा है। जैसे स्कूल को भी सर्विस प्रोवाइड करता है, कॉलेजेस हो गया, आईटी सेक्टर पे भी काम कर रहा है, अकाउंटिंग सेक्टर वगैरह में भी काम कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पे भी ये काम कर रहा है। एंड इसके पास देखा जाए तो 5000 से ज्यादा के डेटाबेस बन चुके हैं इन सभी सेगमेंट को मिला के। लेकिन तभी इस एजेंसी के पास एक सडनली से रिक्वायरमेंट आता है क्लाइंट साइड से। क्लाइंट बोलता है मुझे दिल्ली लोकेशन के लिए डिजिटल मार्केटिंग के 5 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए और इन कैंडिडेट को इस टाइप का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस इस कैंडिडेट का जो एनुअल पैकेज रहेगा वो 12 लाख रुपीस का रहेगा। अगर आप मेरे को ये कैंडिडेट प्रोवाइड करवा देते हैं कल इवनिंग तक का, यहाँ पर इन्होंने टाइमलाइन भी दे दिया है कि कल इवनिंग तक के मेरे को कैंडिडेट चाहिए क्योंकि मेरा वर्क रुका हुआ है। अगर मेरा इवनिंग तक का कैंडिडेट आ जाता है तो मैं इजीली तरीके से आपको पर कैंडिडेट 30,000 रुपीज देने के लिए रेडी हो जाऊंगा। अब ये एजेंसी क्या करेगा, इसके पास 2 ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन है कि ये जो 5000 का डेटाबेस है उन सभी को ये ईमेल के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करेगा कि हमको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आप किसी को जानते हैं या फिर आपको इस टाइप का एक्सपीरियंस है तो हमसे कांटेक्ट करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का डेटा को निकालेगा, उनको यहाँ पर कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करते टाइम बात यहाँ पर यह है कि इसके पास ओवरऑल 5000 का डेटाबेस है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग वाले भी जुड़े हुए हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ ये डेटा निकाल रहा है तो इसको पता चल रहा है मेरे पास तो सिर्फ 100 ही डेटा है और 100 डेटा वो भी इसमें इस टाइप के है कि ज्यादातर लोग फ्रेशर्स वाले हैं या फिर उनको 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस वाले को चाहिए। इस सिचुएशन में फिर भी ये पर्सन क्या करता है, इन 100 लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है और बोलता है कि मुझे 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस के कैंडिडेट चाहिए। अगर इन 100 में से 5 ईयर्स से ज्यादा वाले मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल पा रहा है तो इन लोग क्या करेंगे, कहीं दूसरे जगह रिफर करेंगे कि भाई इस टाइप का वैकेंसी चल रहा है। देखा जाए तो कल इवनिंग तक का इसको फुलफिल करना है इस प्रोजेक्ट को। 2 ऑप्शन यहाँ से निकल के आएगा। तीसरा ऑप्शन ये क्या करेगा, अपने नेटवर्क पे शेयर करेगा। फोर्थ ऑप्शन पे ये एड्स वगैरह रन कर सकता है कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग के इस टाइप के कैंडिडेट चाहिए। बात यहाँ पर यह है कि इसके बहुत ही कम चांस है कि इवनिंग तक के इसको इस टाइप का स्किल कैंडिडेट मिल पाएगा। मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसका 30,000 रुपीज का यहाँ पर
लॉस होने का चांसेस रहेगा। इस चीज से बचने के लिए आपके पास एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम क्या करेगा कि अगर आपके पास कुछ भी रिक्वायरमेंट आ रहा है, उस रिक्वायरमेंट पे सिंपल आप एक नॉर्मल ईमेल या फिर एसएमएस या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपने जो लीड्स हैं उनको कम्युनिकेट करेंगे एंड वहां से आपके पास विद इन 2 to 3 आवर के अंदर पे जिस भी टाइप का कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट आ रहा है उसको आप इजी तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। दूसरी बात यह भी है कि अगर आपके पास इस टाइप का स्ट्रॉन्ग सिस्टम अवेलेबल है, आप फुलफिल कर पा रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो क्लाइंट आपको खुशी खुशी आपकी सर्विस चार्जेस यहाँ पर पे करेगा, वो भी हाई लेवल का। अब आपके पास क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इस टाइप का सिस्टम हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कैसे इस पे वर्क करना होगा। सबसे पहले आप एक नीश सेलेक्ट करिए कि भाई मैं किस मार्केट सेगमेंट पे काम करना चाहता हूँ, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं मेरा जो एक्सपर्टीज है वो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एंड मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ एंड विद इन 3 मंथ्स इन द सेंस 90 डेज के अंदर पे मैं 1000 से ज्यादा लीड्स को कैप्चर कर लेता हूं ऐसे लोगों का जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है एंड जिनको 2 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट आ गया है कि कल इवनिंग तक के मुझे 5 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस के कैंडिडेट चाहिए। अगर आप फुलफिल कर देते तो 30,000 मैं इजीली तरीके से पे करूंगा। मेरे पास इस टाइप के ही डेटा अवेलेबल है कि डिजिटल मार्केटिंग के 2 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस कैंडिडेट का यहाँ पर मैं सिंपल से इनको एक ईमेल करूंगा, व्हाट्सएप मैसेज करूंगा या एसएमएस करूंगा, हो सके तो मैं इनको कॉलिंग भी करूंगा कि भाई मेरे पास इस टाइप के रिक्वायरमेंट आया है, कल इवनिंग तक को मेरे को इसको फुलफिल करना है। आप अगर इस एक्सपर्टीज पे आते हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए या फिर आपके नेटवर्क पे कोई है तो उनको आप इसको रिफर कर सकते हैं। सिचुएशन इसके बहुत ही ज्यादा है कि 1000 में से 500 लोग तो मेरा ये मैसेज को रीड करेंगे ही। 500 लोगों में से अगर 5 कैंडिडेट भी मेरा इस लेवल का रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल हो जाता है तो मेरा तो काम यहाँ पर बन ही जाएगा। अगर फुलफिल यहाँ पर नहीं भी होता है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि मैंने यहाँ पर इनको रेफरल के लिए बोला है, तो 500 लोगों में से अगर 50 लोग भी अपने नेटवर्क पे मेरा रिक्वायरमेंट को शेयर करते हैं तो यहाँ से भी मेरा फुलफिल होने का चांसेस रहेगा जो मेरे पास रिक्वायरमेंट आया है उसको। इसका मेरे पास दूसरा बेनिफिट ये भी रहेगा कि ये जो 50 लोग अपने नेटवर्क पे शेयर कर रहे हैं वहां से मेरे पास फिर एक न्यू डेटा बनेगा। मतलब देखा जाए तो मेरे पास 1000 का पहले है, अब वो हो सकता है 1200 का डेटा मेरे पास बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जितना ज्यादा डेटा बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही ज्यादा मेरे पास आने वाले टाइम पे अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस को ग्रो करने का चांसेस रहेगा। कैसे ग्रो हो सकता है? वो होगा आपका नीश को जब आप सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पे। तो आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पर थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि एक्चुअल पे काम कैसे करना है। अब आता है यहाँ पर एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है, आप नेक्स्ट पार्ट का वीडियो देखिएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे नीश को कैसे सेलेक्ट करना है उस चीज के बारे पे। एंड अगर आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, वहां पर भी आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगा। स्टार्ट एंड ग्रो करिए अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइए, हम लोग आपके डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।